दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन इलाके में कड़कड़डुमा में पोस्टेड जज ने बाथरूम में जाकर अपनी पत्नी के दुपट्टे से लटक कर खुदकुशी कर ली। सफदरजंग इनकलेब थाने में केस दर्ज कर पुलिस खुदकुशी की वजह जान रही है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम करके वहीं पर शव जो है परिवार को सौंप दिया गया है। पत्नी के साथ अपने ग्रीन पार्क इसी निवास पर जो है अमन कुमार शर्मा जो है रहा करते थे और वो कड़कड़डुमा में जज थे। आखिरकार जिस तरीके से उनके रिश्तेदार ने बताया कि आपसी मतभेद था पत्नी के साथ, जिसकी वजह से अमन कुमार शर्मा ने इस तरीके का कदम उठाया। 30 वर्षीय अमन शर्मा ने खुदकुशी करी। इसके बाद अब जो है पुलिस जो घर वालों से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार एक जज ने जो दुनिया का फैसला सुनाते हैं, आखिरकार उसने इस तरीके का कदम क्यों उठाया। इलाके के लोगों को भी अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा है कि अमन जो कि लोगों को फैसला सुनाते थे, खुद पढ़े लिखे थे, उनकी वाइफ जो है वो भी जज हैं, जुडिशल से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस तरीके से खुदकुशी करने की वजह क्या है ये अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो उनके रिश्तेदार हैं मीडिया से बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। तस्वीर हम आपको दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि किस तरीके से यहां पर 30 वर्षीय अमन कुमार शर्मा जो कि जज हैं, उन्होंने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह अभी तक जो सामने आ रही है वो आ रही है कि घर में पत्नी के साथ मतभेद था, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया है। फिलहाल पुलिस और भी पहलुओं पर जांच कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि उनके रिश्तेदार हैं उन्होंने क्या कहा। और सुनी की ये खबर अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। राजेश शर्मा हूँ और प्रेम शर्मा जी जो हैं वो हमारे समधी हैं और अमन शर्मा जी जो दिवंगत हैं वो मेरे बेटे के ब्रदर इन लॉ थे। उनकी सिस्टर मेरे बेटे से ब्याही हुई है। तो मुझे लगभग जो है 1:30 बजे के करीब ये पता लगा कि भी यहाँ से ग्रीन पार्क से फ़ोन गया था और वो मेरा बेटा और बहू जो है वो गए हैं यहाँ पर। तो फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया तो पता लगा कि ऐसे ऐसे ये घटना घट गई है और वो सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर गए हैं अमन। तो फिर मैं जब सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचा तो ऑलरेडी जो है वो डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके थे कि भाई बहुत है। उसके बाद में मैंने अपने समधी साहब से पूछा, उनकी हालत ऐसी नहीं थी, बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे। उसके बाद जब वो पुलिस को उन्होंने जो बयान दिया है वहाँ मैं बैठा हुआ था तो उसकी मुझे जानकारी है। उसके अनुसार, उस बयान के अनुसार जो उन्होंने दिया है पुलिस को, रात को करीब 10 बजे ये अमन शर्मा जी का फ़ोन गया अपने पिताजी को कि जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। तो उन्होंने उसको ढाढ़स बंधाया और बेटा ऐसा क्या हो गया, कोई बात मैं आता हूँ। वो रात को 10 बजे ही वहाँ से अलवर से चले और लगभग 12 बजे यहाँ पहुँचे। तो पता लगा कि भी उनकी पत्नी से उनका कुछ वो चल रहा है। वो बोले मुझे 2 महीने से बहुत हरास कर रखा है। एक्चुअली जो उनकी पत्नी है वो भी जुडिशल ऑफिसर हैं और उनकी सिस्टर जो हैं वो IAS अधिकारी हैं और इस समय जम्मू पोस्टेड हैं। तो उनके वर्जन के अनुसार कि भी उसने ये कहा अमन ने कि भाई उसका निधि मलिक का बहुत हस्तक्षेप है घर में और यहाँ सारा कंट्रोल गवर्न बाय उसी के द्वारा होता है। और जो है तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अपना जैसे समझाने की कोशिश करी। तो वो बताते हैं कि बहू ने मुझे कहा कि अगर आप यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस बुला लूँगी, आपको बंद करा दूँगी। खैर वो रात को यहाँ रुके। सुबह उन्होंने कोशिश करी तो फिर इनके एक चाचा हैं, पहले तो उनके माता पिता को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उन्होंने उनका फ़ोन ब्लॉक कर दिया। उसके बाद में जो है वो उनके एक चाचा दिल्ली में रहते हैं, युद्धवीर नाम है उनका, उनको उन्होंने कहा कि भी ऐसे ऐसे आप आइए। तो वो जब यहाँ आए तो जस्ट वो खड़े ही हुए थे तो उनको कोई मैसेज आया कि आप यहाँ से आ जाओ फ़ौरन। तो वो एकदम निकल लिए वहाँ से। तो उन्होंने कहा रुको तो सही, सुनो तो सही। तो वो कह रहे नहीं मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो निकल गए। उसके बाद में जो है शोर शराबा होने लगा घर में। वो अलग कमरे में बैठ गए और अमन और स्वाति जो है वो अपने कमरे में थे। तो उसके बाद में वो कमरे में बैठे रहे। उन्होंने कहा चलो, वो उनके अनुसार स्वाति बहुत
गुस्से में थी और काफ़ी तेज तेज बोल रही थी और अमन रो रहा था। तो उसके बाद में आवाज़ आनी बंद हो गई। तो वो थोड़ी देर तो वेट करते रहे। उन्होंने सोचा हो सकता है कि आपस में कोई बात हो गई हो, सलाह सफाई हो गई। तो कह रहे उसके बाद मैं जब गया तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ है अमन, तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम कहाँ। तो उन्होंने कहा भाई अभी तुम लोग यहीं बैठे हुए थे तो कहाँ गया। फिर उन्होंने उसके अमन के मोबाइल पे फ़ोन किया तो उसी कमरे में जो बाथरूम था उसमें से घंटी की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने वो बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया और उसको कहा भाई दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल। इतने में वो युद्धवीर और वो निधि मलिक जो है दोनों आए और स्वाति दोनों बच्चों को लेकर वो नीचे उतर गई। उन्होंने बहुत कोशिश की, घर का सारा फर्नीचर वगैरह पटका उस पर दरवाजे पे, दरवाज़ा नहीं टूटा। फिर नीचे वाले आए तो इन्होंने बताया कि एक शीशा है उसमें शाफ्ट में। तो फिर उन्होंने सीढ़ी मंगाई। वो जो लड़का यहाँ पर गार्ड है शंकर, वो उसने वो शीशा तोड़ा और वो अंदर घुसा तो देखा कि वो स्वाति की चुन्नी से उसने फांसी लगा रखी थी और उसको उतारा गया नीचे। उतार के वो फटाफट हॉस्पिटल लेके जहाँ उन्होंने कह दिया। तो अभी अमन जी कहाँ पर पोस्टेड थे और कितनी एज थी उनकी, कहाँ पे थे? 30 साल उनकी आयु थी और कड़कड़डुमा कोर्ट में थे वो। तो ये पारिवारिक कलह की वजह से ही आपको लगता है? अब जो मुझे पता लगा है वो ठीक, ये लोग